This call is now being recorded. ठीक है, थैंक यू सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग ना पीवाईक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना पीवाईक्यू हम लोग देख ले। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? एक बार सभी को स्क्रीन देख के बताओ। यस सर। हाँ, सबको स्क्रीन शो हो रहा है। आओ हम लोग ना थोड़ा सा 1 मिनट में स्लाइड कर लूँ स्क्रीन को। अभी बताओ। चलो जरा एक बार फर्स्ट क्वेश्चन करके बताना, सॉल्व करके बताना, फर्स्ट वाला कितना आंसर आएगा सबका, ये वाला करके बताओ। आप लोग सॉल्व करके बताओ इसको, फर्स्ट वाला का कौन सा आंसर आएगा। एक बार सॉल्व करके आप बताओ। सॉल्व करके आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा। आप लोग ट्राई कर रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। वंशिका, अंशिका, दिव्या, आप लोग ट्राई कर रहे हो क्या? यस सर। यस सर। यस। और मैं आप लोग से ना एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ना ये चैटिंग बॉक्स में ना अनवांटेड बातें मत किया करो, ठीक है। काम यस की सर। बातें हो तो किया करो। अगर कुछ यस सर। बोलना हो तो माइक ओपन करके बोलो। सर हाँ जी बताओ। फोर्थ क्वेश्चन है। क्या? क्या फोर्थ फोन क्वेश्चन है। मैं किसी पर्सनल किसी मतलब किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं बस यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई काम से रिलेटेड हो तो ही बात करो, वैसे मत करो, ठीक है। ओके सर। हाँ, और जो भी कुछ पूछना हो माइक ओपन करके मेरे से डायरेक्टली पूछ लिया करो। चलो एक बार बताओ, इसका फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। ये पीवाई क्यू है, दिख रहा है ना। 1 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, 24 में। सर? फोर्थ है। सर फोर्थ क्या? क्वेश्चन है। देखो सर सिंपल सी फोर्थ। बात, देखो एडियाबैटिक कंडीशन दिया है ना। आप बताओ एडियाबैट, देखो हमारे पास फ्री एक्सपेंशन दिया है, और मैंने आपसे बोला था फ्री एक्सपेंशन होगा तो हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। यस एडियाबैटिक सर। दिया है तो हमारे पास क्यों क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो। यस सर। और कुछ दिया है क्या? एडियाबैटिक उसके बाद हमारे पास ये बताओ डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू बोलना प्लस जरा। डब्ल्यू। क्यू क्यू प्लस प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू। बताओ क्यू भी आपका जीरो हो गया, और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? पी डेल्टा वी होता है क्या? जब पी भी जीरो हो जाएगा तो ये डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा? डब्ल्यू भी जीरो हो गया। जीरो हो जाएगा। इस केस में हमारे पास डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो आप बताओ कि क्या आइसोथर्मल के केस में डेल्टा यू जीरो हो जाता है क्या? यस सर। तो हमारे पास डेल्टा यू भी जीरो है, डेल्टा टी भी जीरो है, क्यू भी जीरो है, और डब्ल्यू भी जीरो है। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है मेरे पास? फोर्थ वाला ना। बताओ आप लोग। हाँ सर। सबको क्लियर है? फोर। यस सर। क्लियर है। चलो एक बार जरा सेकंड का आंसर बताना, सेकंड का आंसर क्या आएगा? सेकंड का आंसर बताना। आपको ना मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोग को। बताओ सेकंड का क्या आंसर आएगा? ट्राई कर रहे हो आप लोग? यस सर। एक बार ट्राई करके बताओ क्या आएगा। ट्राई करो, बताओ क्या आएगा।
अरे हुआ क्या, किसी का सॉल्व हुआ क्या? सर 5.743 क्या बताया आपने? 5.743। 3 Sir, 57.44. 57.44। Yes, sir. और भी किसी का कुछ आंसर आया क्या? देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी इक्वल टू क्या बोला था मैं आपको? -2.303 NRT, और क्या बताया था? लॉग के, कुछ ऐसे बोला था ना मैंने, यही बोला था ना? यस सर। Yes. यही बोला था। अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? -2.303 हो जाएगा। एन की वैल्यू अगर नहीं कुछ दिया तो आप क्या मान के चलोगे? 1 मोल है, ठीक है। आर की वैल्यू बताओ, हमारे पास जूल में दिया है ना, जूल में आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन। और क्या हो जाएगा हमारे पास? हमसे क्या पूछा है? हमारे पास ये देखो, ये के की वैल्यू कितना दिया हुआ? कांस्टेंट log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1 होता है ना। होता है सर। आप इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ आपने जरा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इन तीनों को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा 5744.14 जूल बाई मोल, ठीक है क्या? अब सिंपल सी बात है, हमारे पास जो आंसर दिया है वो किलो जूल में दिया है ना। किलो का क्या मतलब है? हम यहाँ पे एक और पॉइंट लगा लेंगे क्या? 5.744 आ जाएगा, किलो जूल आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ये हमारे पास किलो जूल आ गया, लेकिन यहाँ पे 10 पे पावर -1 दिया है। 10 पे पावर -1 के लिए हम क्या करेंगे? 57.44 कर देंगे। बताओ आप लोग। हाँ सर। Yes, sir. दिव्या समझ आया क्या आप लोगों को? Yes, sir. डन है? यस सर। Yes, sir. डन है। Yes, sir. चलो एक बार थर्ड नंबर बता दो आप लोग। थर्ड नंबर क्या होगा? एक बार जरा आप लोग थर्ड नंबर बता दो, थर्ड नंबर क्या होगा? ट्राई कर रहे हो क्या? Yes, sir. ट्राई करो। मतलब ये बताओ, कल एग्जाम और आप लोग ने अभी तक पढ़ा भी नहीं था, किस कॉन्फिडेंस में आप लोग हो अभी तक? बोलो। हुआ क्या सॉल्व आप लोग का? Yes, sir. Minus का 1200. माइनस का सर यस सर 1200। अब ये बताओ कि हमसे क्या पूछा है? लिखा हुआ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट ए टेम्परेचर दे दिया है, एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम इतना टू इतना। अब ये बताओ, एक्सपेंड कर रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है या फिर सिस्टम पे काम हो रहा है? सिस्टम कर रहा है सर। सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम काम कर रहा है तो हमारे पास जो वर्क होगा वो क्या होगा? वर्क क्या होगा हमारे पास? वर्क या फिर हीट क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। Yes. Yes, sir. नेगेटिव होगा। लिखा अगेंस्ट कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर। आप बताओ कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा यू बराबर क्या चीज? क्यू प्लस डब्ल्यू। जब W. आइसोथर्मल दिया हुआ है तो आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 होता है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। उस केस में Yes, डब्ल्यू sir. बराबर क्या आ जाएगा? माइनस क्यू होगा। Yes, sir. यस सर। तो हम लोग सीधा डब्ल्यू निकाल लेते हैं, माइनस क्यू तो निकल जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? माइनस पी डेल्टा बी। यस पी सर। का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 80, और किलो दिया हुआ है ना, किलो। तो हम क्या करेंगे? 8000 लिख सकते हैं। और Yes, sir. डेल्टा पी आप बताओ कि 45 से 30 कितना आएगा? 15 आएगा ना। 15। अब माइनस तो Yes, पहले sir. से ही दिया हुआ है। अब ये बताओ, इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? कितना Minus आएगा? 1200. So minus क्या? 1200. कहाँ से -1200? नहीं सर, -12। 12 लाख 12 सर लाख। माइनस का 12,000 आ रहा है सर। 12 आएगा इंटू 10 पे पावर क्या आएगा? 3 3. आएगा। क्लियर है क्या?
10 की Yes. पावर सी बात 3। देखो, ध्यान से देखना, हमारे पास ध्यान से देखना, हमारे पास क्या बोलते हैं, चलो ये तो हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा है, ध्यान से देखो कि हमारे पास ये जो है ना डीएम क्यूब है ना, डीएम क्यूब, इसको हम लोग लीटर में लेकर आते हैं। लीटर में लेके आएंगे ना तो हमारे पास यह भी, हमारे पास क्या है, प्रेशर भी हमारे पास पास्कल में, यह भी हमारे पास लीटर में, तो हमारे पास यह आंसर कितना आएगा, यह जूल में आ जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, बोलो, sir. सर डाउट है रिपीट किसी को? एक बार। क्या? हम सबसे पहले सबको ना एसआई सिस्टम में लेकर आते हैं। जब एसआई सिस्टम में लेकर आएंगे ना तो हमारे पास यहाँ क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर कितना आएगा, -1200। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। यस सर। Okay, sir. Yes, sir. चलो ये वाला 4th नंबर जरा बताओ। सर 10⁻³ से सर डेसीमीटर से लीटर में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है? किसमें? सर डेसीमीटर से उसमें लीटर में लाने के लिए। आप लोग को स्टार्टिंग में कुछ वो आपको फॉर्मूला बताया था, बोलो। देखो, एक डीएम क्यूब जो होता है ना 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है? एक डीएम क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। डन है क्या? यस सर। एक बार जरा इसका बताओ, 4th नंबर जरा बताओ आप लोग। फोर्थ नंबर जरा बताओ आप लोग। जरा 4th नंबर बताओ। सर थोड़ी स्क्रीन ऊपर कर लो। अब दिख रहा है क्या? दिख रहा है अब? बोलो। अरे हो जाएगा क्या? सर कर रहे हैं कॉल कैलकुलेशन। बिल्कुल कैलकुलेशन करो आप लोग। कुछ बोलते नहीं होना था, ऐसा लगता है कि क्या ही चल रहा है। आंसर आ जाए तो बता देना आप लोग। Sir, आ गया. कितना आया? -37.08. -37.08। सिंपल सी बात है ना। हमें क्या पूछा है, हमारे पास यह एक रिएक्शन दिया, टेम्परेचर दे दिया, डेल्टा एच दे दिया, डेल्टा एस दे दिया, और लॉग के का वैल्यू हमसे पूछा है, यही पूछा है ना? Yes, sir. यही पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मान लो डेल्टा जी निकल जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, -n -2.303 एन आर टी लॉग के, यही हो जाएगा ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो हमारे पास क्या होगा, -2.303। एन का वैल्यू नहीं कुछ दिया तो 1 मोल मान लेना। आर का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, 8.314, क्योंकि सब के सब जूल में है। और टी का वैल्यू कुछ दिया है क्या, टेम्परेचर 400 दिया हुआ लॉग के। और ये बताओ डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 77.2 किलो में दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10⁻³ कर देंगे। क्लियर है? माइनस, फिर टेम्परेचर कितना दिया हुआ बताओ। मतलब ऐसे कर लोगे क्या, केवल और केवल लॉग की का वैल्यू निकालना होगा, आ जाएगा ना? Yes, sir. आ जाएगा। ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन ऐसा है जो करेक्ट नहीं है? सर बी ऑप्शन। बताओ आप लोग, कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है?
सर सेकंड सर सेकंड सर सेकंड है सेकंड ऑप्शन नेगेटिव पहली सर बात बी देखो, हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव होता है ना तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा जी जीरो होता है तो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ये मैंने बता रखा है ना। और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। जाहिर सी बात है, नॉन यह वाला क्या होगा, यह वाला गलत होगा, और हमसे गलत ही पूछा है। डन है क्या, क्लियर है ना, क्लियर है। चलो ये वाला बताओ, आपको 6 नंबर बताओ। सिक्स नंबर बताओ। सिक्स नंबर बताओ। कर रहे हो ट्राई आप लोग, यस सर। ट्राई कर, हाँ, ट्राई करो आप लोग। यस सर ट्राई करो। सर 56.2। कितना आएगा, 56.2। ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगर हमारे पास क्या है, CCl4 को अगर हम वेपोराइज करते हैं तो कितना एनर्जी यूज होता है, 30.5 किलो जूल बाई मोल। तो हम किलो को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, सबसे पहले इसको किलो वाला सिस्टम ही हटा दे रहे हैं। तो 5 ऐसे हो जाएगा क्या, जूल बाई मोल। यानी अगर हम 1 मोल इसका लेंगे, 1 मोल वेपोराइज करेंगे तो क्या इतना जूल एनर्जी हमारा यूज होगा, बोलो, बताओ बताओ। यस सर ये बताओ 1 मोल का वेट कितना होता है, जोड़ के बताओ। कार्बन का होगा 12 और इसका कितना हो गया, 35.5 सर इंटू 4, कितना आएगा, 154। 154। अब ये बताओ अगर 154 ग्राम होगा तो कितना जूल एनर्जी लगेगा, 3500 कुछ ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा ना। अगर 1 ग्राम होता तो कितना लगता, 30500 डिवाइडेड बाई 154। अगर वही हमारे पास कितना ग्राम दिया हुआ, इतना ग्राम दिया हुआ ना, इतने ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ। यस सर इसको जरा कैलकुलेट करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ आप लोग कितना आ रहा है। एक बार आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेट करके आप लोग जरा बताओ कितना आ रहा है। एक बार बताओ कितना आंसर आ रहा है आप लोग। सर 56.2। कितना आ रहा है, 56.25 देखो किलो जूल यस लिखा हुआ सर है ना, तो 56 कितना आएगा हमारे पास, 56 हमारे पास आएगा 242 आएगा। अगर किलो लिखा हुआ तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, किलो जूल हो जाएगा, है ना क्या, 56 आ जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 56 लिख देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप लोग को। यस सर यस सर ये बताना जरा, टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस, ये पीवी डायग्राम है ना, प्रेशर है और वॉल्यूम है। जरा आप लोग बताना कितना आंसर आएगा, वर्क कितना आएगा, वर्क कितना आएगा। वर्क कितना आएगा,
बोलो आप लोग, ट्राई कर रहे हो? ये बताओ, अगर आपको ऐसा डायग्राम मिल जाए तो आप कैसे निकालोगे वर्क? एक पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व होता है ना, वर्क निकालने का फॉर्मूला। Yes, sir. वही कर करो रहे ना हैं। फिर। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? सर हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका? 20 है। और हाइट यस कितना सर। है? हाइट भी हमारे पास 20 है। लेकिन यूनिट का आप लोग ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यूनिट का सीन है। एक में किलो पास्कल दिया है, एक में डीएम क्यूब दिया है। सर 200 आ जाएगा। देखो इसमें भी आपको ना क्या किससे क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जूल में आ जाए, समझे क्या आप? ये तो उसको तो सर वो कैंसिल कर देगा ना, किलो वाला। हाँ हाँ, कैंसिल कर देगा। डन। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? क्लियर सर है। हाँ जी, सर बताओ। सर इस वाले क्वेश्चन में ना एक डाउट रहता है कि अगर ये ग्राफ है, ये क्लोज्ड ग्राफ है, तो इसके बस इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, ये नीचे वाला वो भी कंसिडर करेंगे? कौन जो सा नीचे वाला? रेक्टेंगल। नीचे वाला नहीं, ये केवल एरिया अंडर द कर्व। ये बताओ, कर्व के अंदर यही एरिया आ रहा है ना? यस सर, ठीक, यही हाँ। डाउट था। लोग ना वो पढ़ोगे कोनिक सेक्शन, उसमें आपका ना पैराबोला वगैरह नहीं। कोनिक सेक्शन नहीं, एक ना आप 12th में पैराबोला नाम से एक चैप्टर होगा, उसमें आप लोग ना एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे। जब आप लोग वो पढ़ लोगे, इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, तो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें लिमिट लगा के करना पड़ता है, तो उसमें सब आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो इसका 8 नंबर जरा बताना। 8 नंबर बताना जरा। एट नंबर क्या होगा? ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग? Sir, कर रहे हैं। कर रहे हैं बिल्कुल सर। करो। चलो आप लोग सॉल्व करो। 492. सर 492। Yes, sir. 492. Yes, sir. क्या आ रहा है? देखो, सर इसको 492 क्या ही कर आ दो, रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, और इसको क्या कर दो, इक्वेशन सेकंड कर दो। अब ये बताओ कि हमारे पास ये जो Fe2O3 है वो हमें लेफ्ट साइड चाहिए ना, तो आप इक्वेशन को उल्टा करोगे, उल्टा करोगे तो क्या ये प्लस आ जाएगा क्या? यस सर, हो जाएगा प्लस। प्लस Yes, आएगा। sir. और दूसरे वाले में आप क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -330 आ जाएगा, कुछ ऐसे होगा। यस Yes, सर। sir. उसके बाद आप क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कितना आ रहा है जोड़ने पे? 492। 492। क्या सबका कुछ ऐसे ही आ रहा है क्या? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट? कर लोगे? कर लोगे, पॉजिटिव आंसर आएगा। चलो एक बार 9th नंबर बताओ आप लोग। एक बार आप जरा 9th नंबर बताओ। 9th नंबर बताओ। 9th नंबर बताओ आप लोग। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है।
नहीं हुआ क्या? सर इसमें सर लॉग का वो नहीं कर हो रहा अभी, चलो मतलब करो एक बार। कैलकुलेशन आ रही है ना वो। करो करो सॉल्व करो। सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। नहीं हुआ, ये बताओ सर डेल्टा जी का फॉर्मूला 2.47 क्या कुछ होता आ है? रहा है। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है बताओ? माइनस एन आर से कर देता हूँ, माइनस एन माइनस 2.303 एन आर टी लॉग के। अब ये बताओ लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, चाहे केपी हो या फिर केसी हो, तो यहाँ पे अभी क्या दिया हो? केपी दिया हुआ है ना, यस सर। केपी दिया है। तो माइनस 2.303, और अभी मोल नहीं दिया तो एक मोल हम ले लेते हैं। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 298, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग हमारे पास केपी। क्लियर है क्या? सर हाँ जी। यस सर। तो इसमें 160 मोल 163 है आंसर। क्या? हाँ जी, 16.3 होगा 163 है, ठीक है। सर, 16.3 होगा ना? 163 सबसे पहली बात है ना, हमसे किलो जूल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, सबसे पहले आप लोग इन तीनों को सॉल्व करोगे। इन तीनों को मान लो तो एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद लॉग केपी, केपी को आप लोग क्या करोगे? 2.47 इंटू 10⁻⁻29। अब इसके बाद आप लोग क्या करो, जो भी एक्स आएगा आपके पास तो कर लेना, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग। अब लॉग 2.47 प्लस लॉग 10⁻⁻29। अब 10⁻�29 क्या हो जाएगा? -29 आ जाएगा क्या? यस सर। ये बताओ, जो log 2 की वैल्यू होती है वो 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47 होता है, ठीक है। ये बताओ सर log 2.5 की कितनी वैल्यू है? लगभग 0.4 के आसपास आएगा क्या? यस सर। हाँ। तो हमारे पास ये x की वैल्यू जो भी होगी, इसमें से आप माइनस करके कैलकुलेशन करोगे ना, तो कितना आएगा आपके पास? 163,190 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। और हमसे किलो जूल में पूछा है ना, तो किलो जूल के लिए क्या करोगे? कुछ ऐसे पॉइंट लगा लोगे, 3 पॉइंट। डन है? यस सर। बताओ बताओ। नियरेस्ट इंटीजर पूछेगा तब क्या करोगे? ओनली ओनली 163 लिख दोगे। क्लियर है? सर क्लियर है। हाँ जी। सर इसके अंदर जो एन है, एन को उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो देखो इसके अगर स्टोइशियोमेट्रिक वो है कोएफिशिएंट्स, कहाँ पे, सही इक्वेशन में जो दे रखे हैं, कोएफिशिएंट दे रखे हैं जो। नहीं यहाँ पे डायरेक्टली हमने केपी लिखी है ना, ओके सर। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसका जरा बताना आप लोग, 10th नंबर बताना जरा। 10th नंबर बताओ क्या होगा? टेंथ नंबर बताओ क्या होगा? टेंथ नंबर बताओ क्या होगा बच्चों? ट्राई कर रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। ट्राई करो ट्राई। आज मेरा लैपटॉप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्या ही बताऊं। आप लोग के साइड मौसम कैसा है? सर बारिश। बारिश हो एक रही तो है ना मेरे बारिश साइड। का है मौसम। यस सर। हाँ मेरे साइड भी कुछ ऐसा है। आप लोग सभी कोई दिल्ली से ही हो ना? इससे बारिश का भी नाम मत लो सर। हाँ।
हुआ क्या? यस सर। हाँ, माइनस solve करो। 28,721। कितना हाँ आया है? ये आ रहा है। 28721। फिर कैसे आया क्या? यस सर। सिंपल सी बात, यस देखो सर। हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं जब भी रिवर्सिबल वाले केस में, वर्क कैसे हम लोग निकालते हैं? -2.303 NRT log V2/V1, कुछ ऐसे निकालते थे ना। यस सर। यस सर। -2.303 N की वैल्यू आप लोग क्या रख लेना, 1 रख लेना। R की वैल्यू दिया गया 8.314। T का वैल्यू कितना होता है, कितना दिया हुआ है? 300 log V2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 100 लीटर। और V1 10 लीटर। कितना आ जाएगा? log 10 की वैल्यू 1। 1। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर आएगा। कितना आया है? -28721। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं ना? बोलो आप लोग, कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ये आपका रहा, एक मिनट रुक जाओ। ये आपका रहा ना जनवरी सेशन तक का, ठीक है? कौन से सेशन तक का रहा? जनवरी सेशन तक का। अभी ना मैं आपको एक और सेशन का करा दूंगा, अप्रैल सेशन का करा दूंगा, ठीक है? एक बार रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ, 2-3 मिनट टाइम दो। अप्रैल सेशन का भी मैं करा दूं, ताकि जिससे ना आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। अभी तक आपने कितने 10 क्वेश्चन कर लिए थे ना? लगभग 10 यस। क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है? कोई बात नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, ताकि हमें अच्छा बेस्ट कॉन्फिडेंस मिल जाए। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। क्या स्क्रीन शो हो रहा है क्या, बताओ? बोलो। यस सर हो रहा है। हो रहा जरा है सर। फर्स्ट वाला बताना, यस फर्स्ट वाला सर। बताना क्या आंसर आएगा। फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाला बताओ क्या आंसर आएगा। सर हाँ ठीक है। फर्स्ट वाला बताओ क्या आंसर आएगा। इसको ट्राई करो ना। मैं 1 मिनट, 1 मिनट टाइम दो मुझे। आप लोग इसको ट्राई करो, मैं जस्ट 1 मिनट में आ रहा, ठीक है? ट्राई करो आप लोग। जाना मत कहीं। यस सर। क्या आंसर आया बच्चों? सर 120।
क्या आंसर आया? 125 कितना? 125। आप लोग को याद हो गया है क्या? नहीं सर। पहली बात देखो, ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी दिया है ना, और मैंने बोला था बॉन्ड एनर्जी और कंबस्शन के केस में हम लोग क्या करेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। यस सर। Yes, sir. हाँ। ये बताओ हमें क्या बनाना है? फॉर्मेशन ऑफ एथेन फ्रॉम इथिलीन। अब ये देखो, इथिलीन का हमारे पास क्या होता है? C2H4 होता है, और Yes, इसमें sir. अगर हम हाइड्रोजन डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। यस सर। पहले फोटो बना लेते हैं, देखो कुछ ऐसे होता है क्या? Yes, sir. कुछ ऐसे होगा, ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. देखो, अब हम लोग करेंगे ना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या कुछ ऐसे है। सबसे पहली बात, इंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल और हाइड्रोजन, और टोटल कितने हैं? ऐसे 4 है ना, देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 4 है ना। Yes, sir. उसके बाद हमारे पास क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये तो रहा हमारे पास रिएक्टेंट के साइड। अब माइनस करेंगे प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? कार्बन कार्बन है, और क्या है हमारे पास? +6 कार्बन हाइड्रोजन है, कुछ ऐसा ही है ना। Yes, sir. अब देखो, कार्बन हाइड्रोजन का कितना दिया है वैल्यू? कार्बन हाइड्रोजन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सबसे पहली बार डबल बॉन्ड का देख लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन का यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बन कार्बन का यहाँ पे दिया है, कार्बन डबल बॉन्ड 615 दिया हुआ है ना। 615 + 4, कार्बन हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है? 414, 414 प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है? 435। ये तो रहा आपका रिएक्टेंट का साइड, माइनस प्रोडक्ट का साइड। देखो, कार्बन कार्बन कितना दिया हुआ है? 347, और इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है? +6 कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? 414। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. इससे सॉल्व होगा। चलो ये जरा बता दो, दूसरा नंबर। आपको लग रहा है थर्मोडायनेमिक्स टफ है? नहीं सर। हाँ, आप लोग सही से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग सही से करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बताओ जरा। अरे वर्क निकाल लो, जो वर्क आएगा वही क्या होगा? हीट होगा, क्योंकि आइसोथर्मल दिया है ना, डेल्टा यू तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डायरेक्टली वर्क निकाल लो, -P डेल्टा V, यही आएगा Sir, ना। जो 200. होगा वो, जो होगा हीट के बराबर ही तो होगा ना। बोलो। यस सर। Yes, तो sir. सिंपल यस सिंपल सर। सी बात है, हमारे पास क्या होगा? ध्यान से देखो, हमारे पास डेल्टा P कितना दिया? 5 दिया हुआ है, और इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 40 आ जाएगा क्या? यस सर, बोलो 40। आप लोग। तो कितना आएगा हमारे पास? 200. कितना? सर 200 आएगा। 200 आएगा, ठीक है। लीटर ATM में आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नो सर। हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ये बताओ, ये वाला क्या आंसर होगा? थर्ड नंबर। ये मैंने एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको बताया है।
क्या होगा? सर बोथ करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। ऑप्शन कौन सा सही है? सर सेकंड, ओ थर्ड Third. थर्ड 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 सर, देखो, नॉट। ये बोल Third. रहा है ना, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक और मोनोबेसिक एसिड, ये मैंने बताया था ना 57.1 हो जाता है, कभी 57.2, 53, मतलब इसी के आसपास रहता है, ठीक है। Yes, sir. रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन दिया हुआ है, जब एक H प्लस और एक OH माइनस मिलते हैं ना तो एक मोल वाटर बनाते हैं, यही रीजन बताया था ना मैंने भी। Yes, sir. अगर आप बताओ, अगर ये दोनों वीक होते तो 57 से कम होता, एनर्जी कम निकलता। यस सर। डन। कोई नहीं दिक्कत? सर। कोई दिक्कत नहीं। चलो ये जरा फोर्थ नंबर बताना। चलो इसको आप लोग देख लेना, ये फिफ्थ नंबर होता, फिफ्थ नंबर भी हो जाएगा इजी है। अ, ये बताओ सिक्स नंबर बताओ। सिक्स नंबर भी करना है यार आप लोग। सेवन नंबर बताओ, सेवन नंबर। ठीक है सर। सेवन नंबर बताओ। आप लोग सेवन्थ नंबर बताओ। हुआ क्या किसी का? सेवेंथ नंबर हुआ क्या? देखो स्पॉन्टेनियस के लिए आप सर बताओ। कर रहे हैं, सर कर रहे हैं। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। सर 2000 होगा। यस सर। जब भी टेम्परेचर पूछेगा ना तो आप इसको जीरो मान लेना, और क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर टी वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस आ जाएगा। डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ? 400 किलो दिया हुआ, ठीक है, और ये कितना दिया? 0.2 दिया हुआ। करोगे डिपेंड करो कितना आएगा, 2000 आएगा। 2000 के ऊपर टेम्परेचर रखोगे ना तो आपका क्या होगा? स्पॉन्टेनियस आएगा। बातें क्लियर है क्या? यस सर। अगर ये बताओ, अगर 2000 रखोगे तब कितना आएगा, तब क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा कि इक्विलिब्रियम होगा? सर इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम तो होगा। बिल्कुल। चलो 8 नंबर जरा बताना। 8 नंबर ना आपका काइनेटिक्स से रिलेटेड है। काइनेटिक्स आप लोग 12th में पढ़ोगे तो इसको छोड़ दो अभी। 9th नंबर बताओ। 9th नंबर। सर ये जूम कर सकते हो? ज्यादा जूम करूंगा तो आउट ऑफ। देखो सर। सर
हाँ जी बताओ। सर ऑप्शंस क्या क्या है? इसमें ऑप्शंस नहीं दिया, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। अच्छा ठीक है सर। हम्म। कुछ देखो, पहले ए पॉइंट पे कितना लीटर था, 10 लीटर था। बाद में कितना हो गया, 90 लीटर हो गया। यस बताओ। सर। 90 लीटर हो गया, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग में 10 लीटर था, बाद में कितना हो गया। सर टोटल 90 हुआ या फिर वो 90 टोटल अलग से 10 अलग से 100? 100 हो जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना, बोलो। 100 आ जाएगा। तो हमसे रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क पूछ रहा है, तो आप बताओ रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क का क्या फार्मूला होता है। -2.303 NRT NRT log V2 V, अपन में V1। ठीक है। -2.303, एन की वैल्यू नहीं कुछ पता है तो आप क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। अब यस देखो, सर। यहाँ पे सिंपल सी बात देखो, हमारे पास आर की वैल्यू दिया है लीटर एटीएम में, कितना होता है 0.082, ठीक है। उसके बाद टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 डिग्री सेल्सियस है ना। 273 जोड़ दोगे कितना आएगा, 291 आ जाएगा। लॉग V2 हमारे पास 100 दिया हुआ है, V1 कितना दिया, 10 दिया हुआ है, ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यस सर। आप इनको Yes, sir. मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा ना वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, सर 55 कुछ आ रहा है। 55 पॉइंट समथिंग हाँ आ रहा है। हाँ। अगर जाहिर सी बात है 0.5 से कम है ना, तो आपका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा, वो क्या होगा, 55। 55 हो जाएगा। डन है क्या। यस सर। Done। चलो 10 नंबर बता दो आप लोग। टेन नंबर बता दो आप लोग। आया क्या किसी का, ट्राई कर रहे हो आप लोग। मैं बताऊं ये क्या बोल रहा है, कि हमारे, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, ये सर बताओ आप ही क्वेश्चन बता क्या दो। बोल, बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोला कि हमारे पास वाटर है और उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, इतना है, ठीक है। टेम्परेचर एक बार दिया हुआ, टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर वेपोराइजेशन अंडर सेम कंडीशन इज डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमसे पूछा हुआ है। आप सिंपल सी बात बताओ, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने लिख दिया H2O। H2O हमने लिक्विड लिख दिया, ठीक है। और ये किस में जा रहा है जरा बताओ, H2O वेपर में जा रहा है या फिर गैस में जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना। यस सर। इसके लिए डेल्टा Yes, एच sir. कितनी है, 40.79 है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। Yes, sir. आप लोग सिंपल सी ये बताओ, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT होता है। हमसे क्या पूछा है, Yes, हमसे sir. इंटरनल एनर्जी पूछा है ना। डेल्टा एच का वैल्यू ध्यान से देखो, 40790 किलो को कन्वर्ट कर दिए। डेल्टा यू कर लो। अब ये बताओ डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा क्या। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा तो रिएक्टेंट में हमारे पास लिक्विड है, इसको हम कंसीडर करेंगे नहीं। 1 आ गया। आर की वैल्यू कितना दिया, 8.314, और टी का वैल्यू कितना दिया, 100 डिग्री सेल्सियस ना, 373 कर सकते हैं। बताओ
Yes, sir. चलो तो डेल्टा यू का वैल्यू बताओ, फटाफट बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। ध्यान से देखना, किलो जूल में दिया हुआ है, किलो जूल में पूछा हुआ है, करके बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करके बताओ आप लोग कितना आ रहा है। सर एक बार दोबारा समझा दोगे, मैं लीव हो गया था। देखो ये बताओ, ये लिक्विड से किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, वेपोराइजेशन बोला है ना। यस सर। और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। यस सर। डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, किलो को हटा दिया मैंने, इतना आ गया। ठीक है सर। डेल्टा यू निकालना है, और डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी ना। रिएक्टेंट में कोई गैस है ही नहीं, केवल और केवल प्रोडक्ट में ही तो गैस है ना, यस सर, समझ गया। 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है। दिव्या, वंशिका, सर राइट आंसर क्या है? 9841 आ रहा है। क्या? 9841 आ रहा है। नहीं, इतना नहीं आएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। ये बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। आर हमारा 8.3 है सिर्फ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। कितना आएगा बताओ। 3101. 3101, कुछ ऐसे आया ना। यस सर। ये मैंने Yes, sir. 3101। अब ये बताओ 3101 को इसको माइनस करोगे कितना आएगा। 3769 आएगा, कुछ ऐसे आएगा। 37690 कुछ ऐसे आएगा। आप ये बताओ, हमसे किलो में पूछा है ना, तो आप ये बताओ 37.69 आएगा। यस और सर। इसको अगर आप लिखोगे डायरेक्टली तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। Yes, यस sir. सर। डन है क्या। Yes, sir. यस चलो सर। एक बार 11th नंबर बताओ आप लोग, 11th नंबर। 11th नंबर बताओ। चलो 11th को छोड़ो, आप लोगों ने 14 वाला बता दो, 14 वाला बताओ, फिर निकल जाते हैं हम लोग। बोलो आप लोग। सर 400 आ रही है क्या? क्या 400। हमसे क्या पूछा, डेल्टा एच दे दिया, डेल्टा एच दे दिया, टेम्परेचर ऑफ वेपर एट अर्थ। आप ये बताओ कि हम क्या जानते हैं, डेल्टा जी बराबर क्या जानते हैं, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस होता है। बताओ। हाँ। यस सर। तो जब भी टेम्परेचर ऑफ वेपर पूछे ना, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान के चलना, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होता है क्या होगा, 0 होगा। यस सर। Yes, बोलो। sir. तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस आ जाएगा। Yes, sir. तो ये बताओ डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 1000। और डेल्टा एस कितना दिया हुआ है, 75। सर ये 800 बताओ, आ रहा है। ये कितनी बार में जाएगा, 25 से करते हैं तो ये 3 टाइम्स में आएगा, और ये 40 टाइम्स में आएगा, कुछ ऐसा ही होगा ना। ये 10 टाइम्स में आएगा, 400 आएगा ना यार। Yes, sir. 800 कहाँ से आ गया, 400 आएगा ना। यस सर। ये बताओ सर इसमें सर किसी को मैंने कुछ डिवाइड नहीं डाउट है करा था। क्या। बोलो बोलो।
हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। एक बार ये बता दो आप लोग 11 वाला नहीं, 11 वाला बता दो। क्या छोड़ो, कर लोगे ना आप लोग? कोई दिक्कत आएगी आप लोग को? कौन सा सर? 11 वाला कर लोगे? हाँ। बाकी सर कर Yes, sir. लेंगे। कर लेना आप लोग, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जाम, ठीक है। यस सर, ओके सर। आप लोग अच्छे से कल का एग्जाम देना। बाकी बिल्कुल सर। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर, ओके नेक्स्ट क्लास में आपका वो फिनिश कर दूंगा मैं, रेडॉक्स फिनिश कर दूंगा, कुछ बचा नहीं है उसमें। यस सर, और फिर आपका न्यू ईयर से क्या स्टार्ट होगा? आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। मजे से ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके बाय बाय बच्चे। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।